हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सानू टीच एंड ट्रैवलिंग में। तो हमारा जो है परीक्षा वाणी का अध्याय 9 चल रहा है दोस्तों, प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थल। तो उसमें हमने बात की थी चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग के बारे में दोस्तों, और रुद्रप्रयाग के बारे में हम विस्तार से इस सीरीज़ में अध्ययन करेंगे और इस में जो है महत्वपूर्ण की पॉइंट्स पर जो है प्रकाश डालेंगे दोस्तों। तो महत्वपूर्ण है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के प्रख्यात तीर्थ केदारनाथ तथा बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव तथा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है दोस्तों। रुद्रप्रयाग जो है पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, और पंच प्रयाग मैंने आपको बता रखे हैं दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में। तो देखिए जो है यह ऋषिकेश से 139 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम है। क्वेश्चन आता है कि अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है, तो ये होता है दोस्तों रुद्रप्रयाग में। यहाँ रुद्रप्रयाग का एक पुराना मंदिर है। महाभारत काल में इसका नाम रुद्रावर्त था। इस नगर में समतल भूमि का अभाव है, अतः अलकनंदा मंदाकिनी की सकरी घाटियों की ढलानों पर बस्तियाँ बनाई गई हैं। और रुद्रप्रयाग से एक मोटर मार्ग केदारनाथ तथा दूसरा बद्रीनाथ और तीसरा नागनाथ पोखरी को जाता है। और 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी एवं चमोली जिलों के भागों को मिलाकर इसे जिला बनाया गया था दोस्तों। तो गठन की बात करेगा तो 16 सितंबर 1997 रुद्रप्रयाग जनपद का गठन हुआ था दोस्तों। 16 सितंबर 1997 को टिहरी, पौड़ी और चमोली जिले के भागों को मिलाकर जो है इसे जिला बनाया गया था 16 सितंबर 1997। ध्यान देंगे दोस्तों, रुद्रप्रयाग जिले का जो गठन है वो है 16 सितंबर 1997। तो यहाँ से 200 से अधिक शिव मंदिर हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है 200 से अधिक शिव मंदिर देखने को मिलेंगे आपको। और जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थलों की अगर बात करें तो केदारनाथ, देखो केदारनाथ मैंने पहले भी बताया है आपको कि रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, और रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और यह मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से यह मंदिर कितनी हजार मीटर की ऊंचाई पर है? 3584 मीटर की ऊंचाई पर है दोस्तों। महत्वपूर्ण है, एग्जाम दृष्टि से कुछ भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी हजार मीटर की ऊंचाई पर है, तो 3584। ध्यान देना है दोस्तों। और मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है। क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ मंदिर जो है किस नदी के शीर्ष पर है, तो यह है दोस्तों मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर। मंदाकिनी नदी के शीर्ष पर स्थित है, और इस मंदिर की महत्ता के कारण ही गढ़वाल का प्राचीन नाम केदारखंड पड़ा था। महत्वपूर्ण है। और यह मंदिर जो है खर्चाखंड, भरतखंड और केदारखंड शिखरों के मध्य स्थित है, जिसके वाम भाग में पुरंदर पर्वत है। यह मंदिर कतुरी निर्माण शैली का है। महत्वपूर्ण है, केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो नागर शैली, उत्तराखंड शैली, कुछ भी दे देगा ऑप्शन में। तो यह जो केदारनाथ मंदिर है दोस्तों, यह कतुरी शैली में निर्मित मंदिर है। इसके निर्माण में भूरे रंग के विशाल पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और यह मंदिर छत्र प्रसाद युक्त है दोस्तों। छत्र प्रसाद युक्त है। इसके गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बहुत सी ग्रेनाइट की शिला है, जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं। ग्रेनाइट के इस लिंग के चारों ओर अर्धा है, जो अति विशाल है और एक ही पत्थर पर बना है। इसी स्वयंभू केदारलिंग की उपासना पांडवों ने की थी दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो सभा मंडप में 4 विशाल पाषाण स्तंभ हैं तथा दीवारों के गौरवों में नवनाथों की मूर्तियां हैं। दीवारों पर सुंदर चित्रकारी भी है, और मंदिर के बाहर रक्षक देवता भैरवनाथ का मंदिर है दोस्तों। और यहाँ अनेक कुंड हैं। इस मंदिर के निकट आदि शंकराचार्य की समाधि भी है दोस्तों। राहुल सांकृत्यायन इस मंदिर का निर्माण कार्य 10वीं और 12वीं सदी बताते हैं। तो जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं, तो वो बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है 10वीं 12वीं सदी में हुआ था।
और यह माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने परिचितों एवं सगे संबंधियों को युद्ध में मारने के कारण पांडव स्वयं को दोषी महसूस कर रहे थे। उन्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी, जबकि शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। अतः वे पांडवों से निरंतर दूर भागते रहे। उन्होंने केदारनाथ में स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर दिया था। अब पांडवों द्वारा निरंतर पीछा किए जाने के बाद वे स्तः पर केवल कुवड़ वाला पिछला भाग छोड़कर जो है शेष भाग सहित पृथ्वी में समा गए। और भगवान के शरीर के शेष भाग 4 विभिन्न स्थलों पर पुनः प्राप्त हुए। इसमें तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुंह, महेश्वर नाथ में नाभि और कल्पेश्वर नाथ में जो है केश की पूजा उनके प्राप्त स्थलों से की जाती है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया है कि तुंगनाथ में जो है भुजाओं की पूजा की जाती है, भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में मुंह की जाती है, मद महेश्वर में नाभि की जाती है एवं कल्पेश्वर में केश की जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण है, तुंगनाथ में भुजाएं और रुद्रनाथ में मुंह, मद महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में केश की पूजा उसके प्राप्त स्थलों पर की जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण था, और इसी स्थलों को पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ। देखो तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मदमहेश्वरनाथ, कल्पेश्वरनाथ। देखो इन्हीं को जो है पंच केदार बोला जाता है दोस्तों, और केदारनाथ। अब पंच केदारों में से 3 केदार जो है केदारनाथ, तुंगनाथ और मदमहेश्वरनाथ रुद्रप्रयाग जिले में है। दोस्तों तो इसमें से कोई भी आ सकता है कि मदमहेश्वरनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। तुंगनाथ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। और केदारनाथ कहाँ है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में। ध्यान देना है, चमोली में नहीं है, यह है केदारनाथ में। दोस्तों तुंगनाथ, केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, यह जो है केदारनाथ में है, पंच प्रयागों में से 3 प्रयाग। बाकी रुद्रनाथ हो गया और कल्पेश्वर नाथ हो गया, ये जो है कहाँ है, ये है चमोली में। दोस्तों बात करते हैं मद महेश्वर नाथ की, तो पंच केदार में इन्हें द्वितीय केदार माना जाता है, मद महेश्वर नाथ। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंच केदारों में जो है द्वितीय केदार कौन सा है, तो मद महेश्वर नाथ है दोस्तों द्वितीय केदार। और यह मंदिर जो है चौखंबा शिखर पर 3298 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर केदारनाथ मंदिर के समान छत्र शैली का है। दोस्तों छत्र शैली का है, जो बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। यह मंदिर गुप्त काशी से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों और पांडव शैली के इस शिव मंदिर के आसपास वर्षा ऋतु में ब्रह्म कमल खिलते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि मद महेश्वर नाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो पांडव शैली में बना है। दोस्तों ध्यान देना है, पांडव शैली में। और यहाँ शिव के नाभि की पूजा होती है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मद महेश्वर नाथ में किसकी होती है, शिव के नाभि की पूजा होती है। दोस्तों और तुंगनाथ बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो तुंगनाथ की अगर बात करें तो ये समुद्र तल से जो है 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उखीमठ गोपेश्वर मार्ग पर 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि तुंगनाथ किस पर्वत के शिखर पर है, तो चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर स्थित है। दोस्तों तुंगनाथ चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर, ध्यान देना है। और शिव के इस मंदिर में गुंबज के संपूर्ण विस्तार के में 16 द्वार हैं, और यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य की एक 2.5 फुट लंबी मूर्ति है। क्वेश्चन बन सकता है कि आदिगुरु शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है, तो यह है दोस्तों तुंगनाथ में। ध्यान देना है। और यहाँ शिव के हाथों की पूजा की जाती है। महत्वपूर्ण है, शिव के हाथों की पूजा की जाती है दोस्तों तुंगनाथ में। और पंच केदार में इसे तृतीय केदार बोला जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि तृतीय केदार कौन सा है, तो तुंगनाथ जो है तृतीय केदार है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। और शीतकाल में तुंगनाथ की पूजा मक्कू मठ में होती है। और इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर रावण शिला है। दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है रावण शिला कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, तुंगनाथ में। रावण शिला महत्वपूर्ण है, ऐसे ही तो पॉइंट बनते हैं।
तो देखो तुंगनाथ उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर है दोस्तों। उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है? तुंगनाथ दोस्तों, ध्यान देना है। ऊखीमठ, बात करते हैं ऊखीमठ की, तो मंदाकिनी के बाएं तट पर स्थित यह मठ केदारनाथ के रावल पुजारियों का निवास तथा केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। और यह साथ ही यह स्थल भगवान केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास स्थल है। क्वेश्चन बन सकता है कि केदारनाथ का शरद ऋतु का निवास कौन सा है? ऊखीमठ है दोस्तों। और शरद ऋतु में जब केदारनाथ मंदिर बंद हो जाता है तो भगवान केदारनाथ की पूजा ऊखीमठ में की जाती है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ ओंकारेश्वर शिव मंदिर है। क्वेश्चन आता है कि ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है दोस्तों? ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, ध्यान दीजिएगा। और जिसकी प्रतिष्ठा निर्माण शंकराचार्य ने की थी, महत्वपूर्ण है। ये ओंकारेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? गुरु शंकराचार्य ने किया था दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, सोनप्रयाग की। यह केदारनाथ मार्ग पर समुद्र तल से 1829 मीटर की ऊंचाई पर बासुकी एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ निकट में कैलाश मंदिर है। बात करते हैं गौरीकुंड की। समुद्र तल से 1982 मीटर की ऊंचाई पर सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौरीकुंड केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन है। क्वेश्चन बन सकता है, केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कौन सा है? तो गौरीकुंड, गौरीकुंड दोस्तों, ध्यान देना है। समुद्र तल से गौरीकुंड है 1982 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ यात्री गर्म जल के कुंड में स्नान करते हैं और गौरी देवी मंदिर के दर्शन करते हैं दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट की, अगस्त मुनि। अगस्त मुनि कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अगस्त मुनि है रुद्रप्रयाग में दोस्तों। और रुद्रप्रयाग से 18 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी व घोलगाड़ संगम पर स्थित यही वह स्थल है जहाँ ऋषि अगस्त ने वर्षों तप किया था। अगस्तेश्वर महादेव के नाम से यहाँ एक मंदिर स्थापित है जो अगस्त मुनि को समर्पित है। क्वेश्चन बन सकता है कि अगस्तेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये रुद्रप्रयाग में है, अगस्त मुनि में, जो अगस्त मुनि को समर्पित है। बाकी गुप्त काशी की अगर बात करें तो काशी के समान ही यहाँ गुप्त काशी का महत्व है। यह रुद्रप्रयाग से 42 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों। और यहाँ मुख्य रूप से विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर। क्वेश्चन आता है कि अर्धनारेश्वर मंदिर कहाँ है, अर्धनार और मणिकर्णिक कुंड कहाँ है दोस्तों? दो महत्वपूर्ण की पॉइंट यहाँ पर बन रहे हैं। एक तो अर्धनारेश्वर मंदिर, अर्धनारेश्वर मंदिर है दोस्तों गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में, गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में। और मणिकर्णिक कुंड, मणिकर्णिक कुंड भी जो है ये गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है दोस्तों। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मणिकर्णिक कुंड में गंगा एवं यमुना नदियाँ परस्पर निकलती हैं, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं कोटेश्वर महादेव की। तो रुद्रप्रयाग मुख्यालय से 3 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर कोटेश्वर नामक अति प्राचीन मंदिर गुफा के अंदर स्थित है। इस गुफा में स्फटिक शिवलिंग है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं बाणासुर गढ़ मंदिर की। तो लमगौड़ी बामसु भी बोलते हैं इसको, गुप्त काशी वसु केदार मार्ग पर प्राचीन बाणासुर मंदिर राजकीय इंटर कॉलेज लमगौड़ी से मिला हुआ है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार यह बाणासुर नामक असुर राजा की राजधानी थी। क्वेश्चन आता है कि बाणासुर नामक असुर राजा की राजधानी क्या थी? तो ये बाणासुरगढ़ था दोस्तों, बाणासुरगढ़, ये इतना ध्यान देना है। और इस मंदिर की स्थापना बाणासुर के द्वारा ही की गई थी। बात करते हैं कालीमठ सिद्धपीठ की। तो तांत्रिक सिद्धपीठों में कालीमठ प्रसिद्ध है। यहाँ रुद्रप्रयाग गुप्त काशी मोटर मार्ग पर गुप्त काशी से 10 किलोमीटर की दूरी पर सरस्वती मांडव के दाएं तट पर स्थित है। और यहाँ महाकाली मंदिर, खांड कालिका मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है बल्कि एक रजत मंडित वेदिका है, इसी की पूजा की जाती है दोस्तों। शारदीय नवरात्र की सप्तमी को यहाँ मेला लगता है और कहा जाता है कि इस स्थान पर महाशक्ति, महालक्ष्मी व महासरस्वती त्रिशक्ति विराजमान है। कालिदास का जन्मस्थल कबिल्टा यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालिदास का जन्मस्थल कहाँ है? तो कालीमठ में है दोस्तों, कालीमठ रुद्रप्रयाग में। कालीमठ सिद्धपीठ में है दोस्तों कालिदास का जन्मस्थल, महत्वपूर्ण है कालीमठ सिद्धपीठ में। बाकी बात करते हैं त्रिजुगी नारायण की। तो भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव पार्वती का विवाह स्थल त्रिजुगी नारायण कालीमठ से 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो महत्वपूर्ण है त्रिजुगी नारायण में जो है
क्या हुआ था दोस्तों, भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसको ध्यान देना है। भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल के नाम से जाना जाता है त्रिजुगी नारायण, जो कि कालीमठ से 49 किलोमीटर यानी 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक अमर ज्योति प्रज्वलित है दोस्तों। तो ये जो है रुद्रप्रयाग जिला हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों पर भी लगभग लगभग हमने प्रकाश डाल लिया है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों वो बनेगी टिहरी गढ़वाल पर।